Good morning, viewers. Today we are going to study bedside pharmacy. Students, आज हम टॉपिक कवर करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का डी फार्मा सेकेंड ईयर का हमारा है आज टॉपिक बेडसाइड फार्मेसी। जो पार्ट हमारा 1 है, पार्ट 1 का हॉस्पिटल फार्मेसी का सेकेंड ईयर का, वो है आज हमारा बेडसाइड फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है आज स्टूडेंट हमारा बेडसाइड फार्मेसी। बेडसाइड फार्मेसी बेसिकली क्या है व्यूअर्स की जो फ्लोर है वहाँ पे हॉस्पिटल में, वहाँ से और जो मेन जो हमारा ब्रांच है, जो हमारी फार्मेसी है, जो हमारा वहाँ का सेक्शन है फार्मेसी का, वहाँ से और जो पेशेंट का जो बेड है, पेशेंट्स जहाँ पे एडमिट है, पेशेंट्स का जो बेड है, वो जो एरिया है, कितना एरिया है, क्या मतलब नर्सिस को, मेडिकल स्टाफ को, पेशेंट्स तक मेडिसिन जो होती है वो जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो जो है कंसेप्ट हमारा वो हम स्टडी करेंगे बेड साइड फार्मेसी में। सो बेड साइड फार्मेसी क्या है? इन दिस हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डिलीवर्ड medications from the facility pharmacy directly to a patient bedside। means क्या है, जो बेड साइड फार्मेसी है वो हॉस्पिटल में होती है। इसमें क्या होता है, जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है जो वो डिलीवर करता है मेडिसिन कहाँ से, फ्रॉम द फैसिलिटी फार्मेसी डायरेक्टली टू द पेशेंट बेड साइड, कि वो मेडिसिन डायरेक्टली डिलीवर करता है कहाँ से फार्मेसी डिपार्टमेंट से डायरेक्टली टू ए पेशेंट बेड साइड, की जहाँ पे पेशेंट का बेड है, जहाँ पे पेशेंट है। सो सेकंड क्या है पॉइंट हमारा कि वंस द मेडिकेशन वाज डिलीवर्ड टू द पेशेंट, एक बार जो मेडिकेशन जो डिलीवर्ड हो गई है किसको, पेशेंट्स को, पेशेंट बेड साइड बाय द टेक्नीशियन, किसी भी टेक्नीशियन, टेक्नीशियंस यहाँ पे जो वर्ड है वो किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, मेडिकल स्टाफ को, नर्सिस स्टाफ को, जो वहाँ पे स्टाफ है उनको, टू काउंसिल, उनको काउंसिल करती है हर और टू हिम अबाउट द मेडिकेशन बाय द फार्मासिस्ट, की जो फार्मासिस्ट उनको जो दवाइयाँ दे रहे हैं, जो टेक्नीशियन है वहाँ का, उनकी ड्यूटी है क्या है कि पेशेंट्स को वो जो मेडिकेशन है वहाँ पे उनको डिलीवर्ड करना। एक बार जो मेडिसिन वहाँ की जो है वो डिलीवर्ड हो गई तो वो उसको टेक्नीशियन फिर उसको वो साथ के साथ उसको उसको काउंसिल भी करते हैं। काउंसिल क्या है मीनिंग यहाँ पे, कि ये जो दवाइयाँ हैं कैसे आपने लेनी है, कैसे इसका लेनी है, किसके साथ लेनी है, कब लेनी है, बिफोर मील, आफ्टर मील, वो सारी चीजें। फिर है मेडिकेशन एट द बेड साइड शुड बी लाइफ सेविंग। जो मेडिकेशन फार्मासिस्ट बेड साइड तक लेके जाएंगे, फार्मेसी तक जो एरिया है, दैट शुड बी लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक नाइट्रोग्लिसरीन इफ सो ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन, कि कोई भी फिजिशियंस है, मेडिकेशंस है, वो वहाँ की लाइफ सेविंग ड्रग्स है लाइक नाइट्रोग्लिसरीन। एक्चुअली क्या है व्यूअर्स, जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स है वो हम चेस्ट पेन में, हार्ट पेन में, इसके जो ज्यादा सीरियस जो है वाइटल जो है डिजीज, वाइटल जो है वहां से हम इसको देते हैं। लेकिन उसमें क्या है, मेडिकेशन एट द बेड साइड शुड बी लाइफ सेविंग, कि जो फार्मासिस्ट जो उनको जो डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, वो जो उनको दवाइयाँ दे रहे हैं वो लाइफ सेविंग होनी चाहिए लाइक नाइट्रोग्लिसरीन इफ सो ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन, की जो फिजिशियन के ऑर्डर से जो वो दवाइयाँ दे रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या था हमारा ये बेड साइड फार्मेसी, क्या है इसमें कि एक छोटा सा एक कंसेप्ट है, एक मतलब कम्युनिकेशन लगा लो, कि फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल से और जो सेक्शन है किसका, जहाँ से बेड साइड है, जहाँ से फार्मासिस्ट है, जहाँ से पेशेंट्स का बेड है, तो क्या है, इन दिस हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डिलीवर्ड मेडिकेशन फ्रॉम द फार्मेसी डायरेक्टली टू ए पेशेंट बेड साइड। एक बार जो है मेडिसिन जो वो डिलीवर हो चुकी है और उसको बाय द टेक्नीशियन, फिर उसको वो काउंसिल करते हैं अबाउट द मेडिकेशन बाय द फार्मासिस्ट। फिर क्या है, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होने चाहिए, जो भी मेडिकेशंस देंगे वो लाइक नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, जो ऐसी डिजीज में जैसे हार्ट डिजीज होगी, चेस्ट पेन में हो गया, एंजाइना पेक्टोरोसिस, उसमें जो ड्रग्स देते हैं हम वो
फिर वो फिजिशियंस के थ्रू हमें लेनी है। सेकंड है हमारी स्लाइड इसका सिग्निफिकेंस, कि एक्चुअली जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, जो बेड साइड फार्मासिस्ट है, बेड साइड सॉरी फार्मेसी है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट शुड बी मोर एंड मोर पेशेंट ओरिएंटेड। जो फार्मासिस्ट हो हॉस्पिटल में वो मोर एंड मोर पेशेंट ओरिएंटेड हो, वो पेशेंट्स का उसके अंदर बहुत अच्छा एक संयम हो, उसके अंदर पेशेंट उसका ठीक हो। He should work and close association with nursing and medical staff। जो उसका वर्क है, जो उसका जो मेडिकल स्टाफ के साथ, नर्सिंग के साथ वो बहुत ही अच्छा हो, जो उनकी बॉन्डिंग हो, उनकी जो इसके साथ नर्सिंग के साथ और मेडिकल स्टाफ के साथ वो बिल्कुल ही अच्छी होनी चाहिए। ड्यूरिंग हिज वार्ड विजिट, जब फार्मासिस्ट अपने वार्ड में विजिट करता है, इफ फार्मासिस्ट शुड गिव वार्ड विजिट एंड पास important instruction regarding the drugs to medical nursing staff। कोई भी नर्सिंग स्टाफ, कोई भी मेडिकल स्टाफ जब अपने वार्ड में विजिट करता है तो फार्मासिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि whenever you going to visit the ward you have to deliver the important instruction regarding the drugs to medical or the नर्सिंग स्टाफ की। ये जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी ये ड्यूटी देगा कि आपको प्लीज अपने जो मेडिकल है, जो आपके पेशेंट है, उनको आपको अच्छी तरह से जो दवाइयाँ हैं, दवाई का साइड इफेक्ट क्या है, दवाइयाँ कब लेनी है, कैसे लेनी है, ड्रिप आपने कब लगवाई है, अब आपने क्या चीज़ लेनी, वो सारी चीज़ें इसको ये है सारी दैट द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन किसके रिगार्डिंग द ड्रग्स। सो स्टूडेंट्स, अब है हमारी ड्यूटीज कि जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, जो बेड साइड फार्मेसी में उसकी एक कुछ ड्यूटीज होती है, वो क्या है। फर्स्ट है वार्ड विजिट। वेरी सिंपल, हमने सिग्निफिकेंस में पढ़ा है कि वो वार्ड विजिट करता है डेली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में वो वार्ड की विजिट करता है। क्यों ही विजिट द वार्ड एंक्वायरीज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ। क्यों? बिकॉज क्यों? क्योंकि वो जब वार्ड की विजिट करेगा, इंक्वायर करेगा अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ, की जो प्रोग्रेस है कैसी है, मतलब पेशेंट्स की, पेशेंट्स का जो है, जो उसके अंदर क्या है, उसकी पेशेंट्स की जो क्या उसकी मतलब प्रोग्रेस है, कैसी हेल्थ गोइंग ऑन है, उसको कभी रात को वो वाइटिंग तो नहीं हुई, किसी ड्रग्स का साइड इफेक्ट तो नहीं है, वो सारी चीजें। तो वो वार्ड विजिट करेगा डेली इन द मॉर्निंग में वो वार्ड की विजिट करेगा, और विजिट में वो ये चीजें इंक्वायर करेगा कि अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द हेल्थ, कैसी उसकी हेल्थ चल रही है। सेकंड है अलोइंग एंजाइटी। एंजाइटी क्या है? परेशान होना। ही विल रिड्यूस द सच प्रॉब्लम बाय ब्रीफिंग द पेशेंट अबाउट द डिजीज, द मेडिकेशन, ट्रीटमेंट। वो क्या है, पेशेंट क्या होता है, कई बार बेड पे उस पर लेटा लेटा वो क्या होता है, थोड़ा मतलब परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि जो ये मेरे को बीमारी है ये कब ठीक होगी, मैं मतलब कब से अच्छी तरह से चल पा सकूंगा, अच्छी तरह से कब मैं खा पी सकूंगा, वो सारी चीजें। तो क्या है, ही विल रिड्यूस द सच प्रॉब्लम। जो उनको जो प्रॉब्लम होगी, हॉस्पिटल जो है फार्मासिस्ट वो उन प्रॉब्लम को रिड्यूस करने की उनको कोशिश करेगा। ब्रीफिंग द पेशेंट अबाउट द डिजीज, किसी भी डिजीज के बारे में कि आप जल्दी ठीक होगे, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, वो सारी चीजें। तो क्या है, ही विल रिड्यूस द सच प्रॉब्लम बाय ब्रीफिंग द पेशेंट अबाउट द डिजीज, अबाउट द मेडिकेशन एंड अबाउट द ट्रीटमेंट। थर्ड है आपका व्यूअर्स की इंटरेक्शन, कि फर्स्ट हमने क्या किया, वो वार्ड की विजिट करेगा। अलोइंग एंजाइटी की जो जो ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने की करने की कोशिश। पेशेंट्स को बोले कि आप काम रहो, पेशेंस रखो, आप ठीक हो गई, ये चीजें। थर्ड है आपका इंटरेक्शन। वो ये भी चीज देखेगा कि जो ही गाइड द नर्सिंग स्टाफ रिगार्डिंग द स्टोरेज, हैंडलिंग एंड सेफ यूजेज ऑफ द मेडिसिन, की जो आप जो ड्रग दे रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, उनकी स्टोरेज कंडीशन ठीक है, कैसे आप उसको हैंडल कर रहे हो, उसका यूज कैसे कर रहे हो बाय द पेशेंट, वो सारी चीजें। तो क्या है, ड्यूटीज में क्या आता है हमारा, फर्स्ट है हमारा वार्ड विजिट।
वार्ड विजिट में हमने क्या किया कि जो उसमें क्या करेगा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, वो वार्ड की विजिट करेगा और ये देखेगा कि जो प्रोग्रेस है हेल्थ की किसके रिगार्डिंग, पेशेंट के रिगार्डिंग, वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो क्या करेगा, जो 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 प्रॉब्लम होगी किससे, उससे उससे ट्रीटमेंट से उसको वो कम करने की कोशिश करेगा। थर्ड है आपका इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में वो ये चीज देखी, कोई जो ड्रग्स है उसको जब कॉम्बिनेशन फॉर्म में दे रहे हैं, कभी उसकी बॉडी के साथ कभी कोई इंटरेक्शन ना हो, कोई टॉक्सिसिटी ना हो, उसमें क्या है मतलब रिगार्डिंग द स्टोरेज, हैंडलिंग, यूसेज, वो सारी चीजें। सो व्यूअर्स, देन वी मूव टू द थर्ड पार्ट, दैट इज बेड साइड रोल ऑफ द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का बेड साइड में क्या है रोल? फर्स्ट है हमारा प्रिपेयर द मेडिकेशन फॉर मेडिकल इमरजेंसी एट द बेड साइड। फार्मासिस्ट का एक रोल ये भी है कि जो इमरजेंसीज टाइप की ड्रग्स है, मेडिकेशंस फॉर मेडिकल इमरजेंसीज एट द बेड साइड, की उन जो ड्रग्स को वो मतलब प्रिपेयर करे एट द बेड साइड की। कभी रात को ज्यादा मतलब लिफ्ट में थर्ड फ्लोर पे फोर्थ फ्लोर पे कभी ज्यादा ज्यादा मतलब परेशानी तो आ जाए, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, उन ड्रग्स को मतलब प्रिपेयर करेगा, उन ड्रग्स को तैयार रखेगा कि हमें एट द टाइम कभी भी कोई अनदस टाइम कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसमें वो ड्रग्स देगा। कैलकुलेट एक्यूरेट ड्रग डोजेस। फार्मासिस्ट का एक रोल ये भी है कि उन ड्रग्स को वो कैलकुलेट करेगा, एक्यूरेट की जो ड्रग्स हम दे रहे हैं, डोसेस हम दे रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। थर्ड है रिकमेंड मेडिकेशन बेस्ड ऑन द गाइडलाइन एंड प्रोटोकॉल्स। वो उन ड्रग्स को देगा जिनकी गाइडलाइन, जिनके प्रोटोकॉल्स जो जो फार्माकोपिया पे उसमें मेंशंस है, जिनके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, उन ड्रग्स को वो रिकमेंड करेगा। रिकमेंडेड मेडिकेशन बेस्ड ऑन द गाइडलाइन एंड प्रोटोकॉल्स, जो ड्रग्स की अच्छी गाइडलाइन है, सब स्टैंडर्ड जो है, जो अच्छी ड्रग है, उन चीजों को। फिर है ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, जो हमने पढ़ा था ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर की, जो ड्रग्स की पूरी तैयारी की आप कैसे हैंडल करोगे, स्टोरेज करोगे, वो ड्रग्स की पूरा इंफॉर्मेटिव सोर्स आप किसी भी एस्पेक्ट से, आर्टिकल से, ठीक है। सो हमारा हमारा था व्यूअर्स बेड साइड रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फर्स्ट क्या था इसमें कि हम जो इमरजेंसी टाइप की ड्रग्स है, मेडिकल ड्रग्स की, उसको हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। कैलकुलेट द एक्यूरेट ड्रग, जो हमारी ड्रग्स है उसको हम एक्यूरेट जो ड्रग है, डोज है, उसको तैयार करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि जो किस टाइप की ड्रग्स है, कोई पेशेंट हमारा जियाट्रिक है, पेशेंट हमारा पेडियाट्रिक्स है, कैसे उसको हम डीलिंग फॉर्मूला के रूप में देंगे, क्लार्क्स हमारा जो फॉर्मूला है उसके बेस पे देंगे, वो सारी चीजें हम उसमें फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस को पॉइंट आउट करके उस बेस पे हम उसका एक्यूरेट ड्रग का डोज निकालेंगे। फिर है रिकमेंडेड मेडिकेशन बेस्ड गाइडलाइन की, कोई भी ड्रग्स है वो उस टाइप की ड्रग जिसकी गाइडलाइन बहुत अच्छी हो, जो भी अच्छे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही हो वो ड्रग। फिर है ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, कैसी ड्रग है उसको आप ड्रग इंफॉर्मेशन सोर्स में प्रॉपर दोगे। व्यूअर्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इम्पोर्टेंस। हमने ड्यूटीज हमने स्टडी की, हमने रोल किए, हमने सिग्निफिकेंस किए, अब है इम्पोर्टेंस। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? फार्मासिस्ट गिव हिज ओन एक्सपर्ट इवैल्यूएशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। जो क्या है इसका मीनिंग, कि जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स है, प्रिस्क्राइब कौन करेगा, स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर्स। फार्मासिस्ट क्या करेगा, गिव्स हिज ओन एक्सपर्ट इवैल्यूएशन। फिर क्या करेगा, जब हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, एमबीबीएस जो है डॉक्टर, वो जब ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करेगा, पेशेंट को देख के, पेशेंट को इवालुएट करके, फिर फार्मासिस्ट की एक ये ड्यूटी है, फिर वो अपने बिहाफ पे उनको एक इवालुएशन करेगा बाय द प्रिस्क्राइबर्स की कोई ड्रग्स है वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने दी है जो क्या मेरे को प्रॉपर समझ में आ रही है वो चीजें। ड्यूरिंग द वार्ड विजिट, जब वो फार्मासिस्ट वार्ड की विजिट करेगा, ही स्टडीज प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑफर्स एडवाइसेस एंड अप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी। फिर वो क्या करेगा, जितने भी मतलब प्रिस्क्रिप्शन है एंड जो है उनकी एडवाइसेस को, अप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी की, इनको कोई भी ड्रग थेरेपी की कोई भी जरूरत तो नहीं है, वो वाली चीजें। तो क्या है, ड्यूरिंग द वार्ड विजिट, वो जब वो वार्ड विजिट पे जाएंगे, ही स्टडी द प्रिस्क्रिप्शन। फिर वो जितने भी सारे प्रिस्क्रिप्शन है उनको स्टडीज करेगा, उनको इवालुएट करेगा और उस अप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी पे एनालाइज करेगा कि इनको किस चीज की एडवाइस की जरूरत है। देन हमारा थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स की, ही टेक्स एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्पार्टिंग द नॉलेज ऑफ ड्रग यूसेज
एंड ड्रग इंफॉर्मेशन फॉर विच इज ट्रेन। तो क्या है, वो एक अलग से एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इन पार्ट ऑफ द नॉलेज की जो ड्रग्स का यूज है, जो ड्रग्स की इंफॉर्मेशन है, वो क्या मैं उसमें ट्रेंड हूँ, क्या मेरे को इन चीजों का पता है, जो एमबीबीएस है, डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने जो ड्रग्स लिखी है क्या वो ठीक है। तो वो एक इसमें से एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा कि क्या मेरे को इन चीजों का, जो मैं ड्रग्स को यूज कराने जा रहा हूँ, क्या ये ड्रग ठीक है, उन चीजों का। फोर्थ पॉइंट हमारा, ही डायरेक्ट हिज एफर्ट्स टू सेफ एंड एफिकेशियस यूज ऑफ ड्रग। he direct his efforts to save and efficacious use of drug। वो क्या करेगा, जो उसके efforts है to save के and efficacious use of drug, वो उनको जो मेरे हैं efforts, वो direct efforts करेगा, उससे क्या होगा, टाइम की कंज्यूम होगी to save to the efficacious यूज ऑफ ड्रग की, जो जितनी भी सारी ड्रग्स है, जितने भी सारे सारे उसके वाइटल पार्ट है, उनको वो स्टडी करेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है व्यूअर्स की, फार्मासिस्ट क्या क्या करेगा, जो उनकी ओन इवॉल्वेशंस है, जो भी उनकी प्रिस्क्राइब ड्रग्स है, जो एमबीबीएस डॉक्टर है, उन्होंने जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब किया उस बेस पे वो करेगा इवॉल्वेट ड्यूरिंग द वार्ड विजिट। वार्ड विजिट में क्या करेगा, जितनी भी सारे प्रिस्क्रिप्शन है उनको वो स्टडी करेगा। फिर क्या करेगा, एक फाइनल उस पे आया कि जो अप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी, क्या इनको कोई ड्रग थेरेपी की जरूरत नहीं है। ही टेक्स एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या करेगा, अलग से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, इम्पार्टिंग द नॉलेज ऑफ ड्रग यूसेज एंड ड्रग इन विच द ट्रेन की, जिसमें मैं ठीक हूँ, नॉलेज ऑफ द ड्रग का यूज क्या है। फिर क्या करेगा, ही डायरेक्ट्स हिज एफर्ट्स टू सेव एंड एफिकेशियस यूज ऑफ ड्रग। फिर वो क्या करेगा, वो अपने एफर्ट्स को डायरेक्ट टू से जो सेफ इफेक्टिव ड्रग है, एफिकेशियस यूज ऑफ द ड्रग है, फिर उनको वो अपने हिसाब से, फिर उनको अपने बिहाफ पे वो उन पे एफर्ट्स करेगा कि इनको हमें कितना पेशेंट को इनको मैं दूं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, ही मॉनिटर द ड्रग बाय कंडक्टिंग फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। जो भी हाँ, तो क्या है, वो उन बेसिस पे जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक स्टडी है, मतलब एडीएमई फार्माकोकाइनेटिक क्या है, जैसे ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से एक्सक्रीशन, उस टाइप की जो स्टडी है उसको वो ही मॉनिटर द ड्रग यूज। फिर वो क्या करेगा, जो ड्रग्स का यूज है उसको मॉनिटर करेगा बाय कंडक्टिंग द फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। किस किस पैरामीटर्स पे, की जो स्टडीज कैसी है फार्माकोकाइनेटिक की, जो पेशेंट्स का एडीएमई कैसा है, वो ड्रग्स को ले रहा है, उसका जो उसने एब्जॉर्प्शन करी है, जो उसने जो उसका जो डिस्ट्रिक्टिव पावर है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशंस है, वो सारी चीजें कि कैसे वो उसको कंडक्ट कर रहा है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी कैसी है, एडीएम उसका कैसा है, वो चीजें। फिर उसकी बायो अवेलेबिलिटी कैसी है, बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू टेक टू रीच द सिस्टेमिक सर्कुलेशन की, जो ड्रग्स है वो किस टाइम पे हमने ली, किस टाइम पे हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वो सर्कुलेट हुई, किस टाइम पे फिर उसने अपना एक्शन कोज किया, फिर किस टाइम पे वो एक्सक्रीट आउट हुई, वो है हमारी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। फिर क्या है, ही शेयर द हेल्थ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फिजिशियन एंड नर्सिंग। फिर क्या है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में इसमें वो क्या फिर करता है, एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, जो हॉस्पिटल में जो फिजिशियन है, जो मतलब नर्सिस है, वो उनसे शेयर करता है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द हेल्थ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द फिजिशियन एंड द नर्सिस। इसमें क्या है कि वो उन उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को वो शेयर करता है जिनसे उनको हेल्प लेनी होती क्या है, जैसे मतलब मेडिकल स्टाफ है यहाँ पे, मतलब नर्सिंग स्टाफ है, वो वहाँ से, और जो हॉस्पिटल है, जो बेड साइड का वार्ड है, वहाँ से वहाँ तक उनको जो जो ड्रग्स को डिलीवर करता है, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हैं हमारी, जो एक ही शेयर द हेल्थ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द फिजिशियन एंड द नर्सिस। तो वीवर्स हमारा था ये इंपॉर्टेंस में हमने क्या किया, वो फार्मासिस्ट होता है, जो इवॉल्यूशन होती है ड्रग्स, वो जो भी ड्रग्स उन्होंने प्रिस्क्राइब की है, ड्यूरिंग द वार्ड विजिट ही स्टडी द प्रिस्क्रिप्शन। ड्यूरिंग वार्ड विजिट में वो क्या करेगा, जो मतलब प्रिस्क्रिप्शन है, जो स्टडीज की है, एंड ऑफर द एडवाइस ऑन अप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी। ही टेक्स द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ ड्रग। फिर क्या क्या करता है, वो अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो भी ड्रग्स है, बाय द सेफ एंड स्टैंडर्ड यूज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन विच इज ट्रेन। ही डायरेक्ट एफर्ट्स टू सेफ
जो सेफ इफेक्टिव ड्रग है, एफिकेसियस यूज ऑफ ड्रग्स है, उनके बीच में। सेवंथ में वो फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में वो ही मॉनिटर द ड्रग यूज, वो उन ड्रग्स को मॉनिटर करेगा बाय द कंडक्टिंग द फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज, जो भी जिसकी बायो अवेलेबिलिटी है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज उसको उसको कंसिडर करके उसको कंडक्ट करके फिर वो मतलब ड्रग यूज का उसको मॉनिटर करेगा। ही शेयर द हेल्थ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द फिजिशियन एंड नर्सिस। फिर क्या है, वो जो वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है, पैरा मेडिकल स्टाफ है, नर्सिस है, स्टाफ है, फिर उनसे वो सारी जो क्या नाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे वो शेयर करके आगे फिर इसको प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्लाइड मेरी, थैंक यू। तो व्यूअर्स, ये था हमारा बेड साइड फार्मेसी। एक छोटा सा है टॉपिक, हमने इसमें क्या क्या किया, इंपॉर्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होती है, रोल क्या होता है इनका, एंड सिग्निफिकेंस क्या होती है, ड्यूटीज क्या होती है, वार्ड में ड्यूटीज क्या थी, अलोइंग हम उसमें करते हैं, फिर उनमें कोई इंटरेक्शंस तो नहीं, ये सारी चीजें हमने इसमें स्टडी की। सो व्यूअर्स, ये था हमारा डी फार्मा सेकंड ईयर का हॉस्पिटल फार्मेसी का पार्ट 1 का बेड साइड फार्मेसी। नेक्स्ट जो मेरी होगी वीडियो, हम उसमें स्टडी करेंगे कि सैटेलाइट फार्मेसी क्या है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम क्या है, ड्रग इंटरेक्शंस क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज क्या है, वो सारी चीजें। सो स्टूडेंट्स, आज आज के लिए यही ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।